तो चैप्टर नंबर 7 में हम लोग के पास में दो तरह से चीज़ों को समझेंगे, बेस्ड ऑन द साइड्स एंड बेस्ड ऑन द एंगल्स। तो साइड के बारे में बात करें हम लोग, तो हमारे पास में आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटर में क्या होता है, तीनों एंगल इक्वल होता है और तीनों साइड्स भी इक्वल होता है, ठीक है। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होता है और दो एंगल इक्वल होता है। स्केलेन में तो साइड इक्वल होगा ना एंगल इक्वल होगा, राइट। एक्यूट एंगल्स की बात करें तो ऑल एंगल जो होगा वो तुम्हारा एक्यूट एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल में तुम्हारा एक एंगल कोई भी 90 के बराबर होगा और ऑब्ट्यूस में कोई एक एंगल मोर देन 90 होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को सर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो हमको बेसिक सा प्रॉपर्टी क्या पता है कि अगर ट्रायंगल का तीनों एंगल को सम करेंगे तो 180 होगा, और ट्रायंगल के अगर दो साइड को सम करते हैं तो तीसरे साइड से बड़ा होगा, इनइक्वालिटी बोलते हैं उसको, ओके। और थ्योरम्स के बारे में बात करें तो पहला थ्योरम होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 180, ये दिखाइए। और सेकंड थ्योरम है वो है तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल पर बेस्ड, राइट। तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। ट्रायंगल क्या होता है, कुछ और नहीं है, तीन लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसमें तीन साइड, तीन वर्टेक्स, तीन एंगल्स है और कुछ नहीं है भाई। अब बात करें सर टाइप्स के बारे में, तो हमारे पास में है इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड्स बराबर हैं, आइसोसेलेस जिसमें दोनों साइड बराबर है। अगर दोनों साइड बराबर है बच्चे तो यहाँ ध्यान क्या दीजिएगा, जो साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल सी और इसके सामने वाला एंगल ए दोनों बराबर होंगे। लेट सपोज कि अगर ये मान लेते हैं सर 50 डिग्री है तो ये भी तुम्हारा कितना होगा, 50 होगा, 100%। ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। यहाँ पर इक्विलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये बहुत ही बेसिक सा बात है जो कि आप जानते होंगे। एस्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट होते हैं तो तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे। यहाँ पर कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं होते हैं, बट जो एंगल सबसे बड़े हैं उनके सामने वाला साइड बड़ा होगा, या आप बोल सकते हैं जो साइड सबसे बड़ा है उसके सामने वाला एंगल्स भी बड़े होंगे, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें सर साइड के एंगल्स के बेसिस पे तो हमारे पास में आएंगे तीन तरह का ट्रायंगल्स, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें बस एक ही कंडीशन है, एक एंगल 90 होगा और 90 के सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जो कि सबसे बड़ा होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड, दैट इज द हाइपोटेन्यूज। एक बात और जान लीजिए, किसी भी राइट एंगल में बच्चे जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो होगा 90, उसके अलावा जो दो एंगल होगा ए और सी, ये दोनों का दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा बात है, ओके। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हमको सिंपल सा बात क्या बताना है कि कोई भी एक एंगल मोर देन 90 हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कोई एक एंगल मोर देन 90 हो, ओके। आइए अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे स्मूथ तरीका से जर्नी, कोई टेंशन की बात नहीं है। वन बाय वन आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, हम साइड हो जाएंगे, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर हम आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट लगा देंगे। अब यहां पर आपको बोला गया क्या, थ्योरम नंबर फर्स्ट में सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। आपको यहाँ पर ये चीज करके दिखाना है बच्चे कि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। और ये दुनिया का सबसे सिंपल सा थ्योरम है जिसको आप चुटकी बजा के प्रूफ कर दोगे। आ जाओ, इसके लिए थोड़ा सा आपको एक मेहनत करना पड़ेगा। वो क्या कि एक सेकंड रुक जाइए, यस, आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्या कि हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल में बनाते टाइम हमको बस एक बात का ध्यान देना है कि एक साइड हम ऐसा लेंगे जो कि किसी भी एक साइड के पैरेलल हो। अगर आप इस नीचे वाले के पैरेलल बनाना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप चाहते हैं तो इस साइड के भी पैरेलल, हम इसके भी पैरेलल बना सकते हैं यहाँ से। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, बट ऑल टाइम फेवरेट आप सबका स्टेप है ना, इसको हम यहाँ से बना दिए। इस तरह से बनाया गया बच्चे, ये और ये तुम्हारा क्या है, पैरेलल है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है बच्चे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर नाम होता है इसका। अगर दो दो साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और यह एंगल बराबर है। सिमिलरली इसके अपोजिट का बात करें तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होता है। इट इज द सिंपल रूल। अब यहाँ पर हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। लेट सपोज कि एक बात हम और बताते ही चलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर तुम्हारा जितना भी एंगल्स बनेगा, इन सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। लेट सपोज एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये तुम्हारा एंगल 3 है। तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा एंगल बना स्ट्रेट लाइन पर, चाहे ऊपर बने या फिर बने नीचे, अगर लेट सपोज हम नीचे बनाते हैं, अगर हम यहाँ पर एंगल बनाते बच्चे कुछ इस तरह से, इसको हम एक्स बोल दिए, इसको वाई बोल दिए, इसको जेड बोल दिए, तो यहाँ भी तुम्हारा एंगल्स होंगे ना, एक्स होंगे प्लस का वाई होंगे प्लस का जेड होंगे। ये जो तुम्हारे एंगल्स हैं, इन सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल का सम 180 होता है। ये बात आप जानते होंगे। सिमिलरली उसी बात को हम यूज करते हुए आपको हम इस चीज को इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेट सपोज कि सर ये एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, ये हम लोग का एंगल 3 है, ऐसा कुछ है। ये हम लोग का एंगल 4 है और ये हम लोग का एंगल 5 है, ऐसा कुछ है। आपको ये दिखाना है कि एंगल 2, 4 और 5 का सम 180 होना चाहिए। आइए लेके चलते हैं। हाँ जी, हम यहाँ पर करेंगे कुछ लेट, है ना। लेट करते हैं, लेट ट्रेंगल ए बी सी। यहाँ पर नाम रखते हैं ट्रेंगल का। ट्रेंगल जो आपने बनाया है उसका नाम है एबीसी। एबीसी बनाया गया है, ओके।
एंड यहाँ पर करेंगे ड्रो, लिखते हैं थोड़ा सा स्टेप, कंस्ट्रक्शन का कर लेते हैं स्टेप, है ना, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, करेंगे क्या, ड्रो, ड्रो कुछ नाम रखते हैं, टी और ई नाम रखते हैं, चाहे ई एफ नाम जो तुम्हारा मन करे, ई और एफ हम यहाँ का नाम रख लेते हैं, ड्रो ई एफ, ई एफ पैरेलल टू बी सी। ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया। प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ हमको ये करना है कि एंगल 2 प्लस का एंगल 4 प्लस का एंगल 5 कितना हो जाए, 180 हो जाए। आपको ये प्रूफ करना है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, ज़्यादा टेंशन देंगे ही नहीं। आइए 1 से 2 लाइन में कहानी खत्म कर देंगे, है ना, 1 से 2 लाइन में हम कहानी को खत्म कर देंगे। इस चीज़ को हम थोड़ा सा और इधर स्पेस लेकर यूज कर लेते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर हमको 180 प्रूफ करना है। आइए जी प्रूफ करना स्टार्ट करें हम यहाँ से। ठीक है भाई, यहाँ देखो, ये क्या, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन कितना होता है, 180 होता है। क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन इज 180 होता है। देयरफॉर यहाँ से एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3 इक्वल टू 180 होगा। बात सही है। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, नाउ हम ऐसे बोल दे सर कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। कैसे बराबर हो गया, चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपने बोला है कि ये पैरेलल है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर से हो गया बराबर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं, आर इक्वल होते हैं, ये हो गया तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। उसी तरह से अगर हम एंगल 3 और एंगल 5 की बात करें, एंड एंगल 3 जो होगा सर वो एंगल 5 के बराबर होगा, वो भी कैसे, तो सेम टू सेम इसी कहानी से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो एंगल 3 और एंगल 5 बराबर हो गया। अब देखिए, ध्यान देखो, अब हम यहाँ पर आपको छोटा सा बात बताना चाहेंगे कि अगर हम इस चीज को सोच पाए तो एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, तो जहां पर एंगल 1 है वहां पर क्या एंगल 4 पुट कर सकते हैं, और जहां पर एंगल 3 है क्या हम वहां पर एंगल 5 पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या, डज जो हम लोग का एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3 जो 180 के बराबर था, उसके जगह पर हम एंगल 1 के जगह पर एंगल 4 पुट कर लेते हैं। एंगल 4 प्लस का ये जो सर हम लोग का क्या था, एंगल 2 था, उसको छोड़ दीजिए, और प्लस का एंगल 3 की जगह पर हम एंगल 5 पुट कर लेते हैं। एंगल 5 बराबर 180 होगा। तो क्या हमको यही प्रूफ करना था, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, बस इसको अरेंज कर लो। देयरफॉर एंगल 2 प्लस का एंगल 4 प्लस का एंगल 5 इक्वल टू हो गया 180, और ये हो गया हेंस प्रूफ्ड, है ना। तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। हालांकि ये तो क्लास 7 का थ्योरम था जो कि 9th में डाल दिया गया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, चलिए जी शुरू कर दे नेक्स्ट पार्ट। आइए नेक्स्ट सेकेंड थ्योरम, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले समझते हैं कि सर एक्सटीरियर का जो कहानी है तो क्या कहानी है, नहीं एक्सटीरियर एंगल हम किसको बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, हमारे पास में एक सिंपल सा लॉजिक क्या है कि बच्चे, अगर हम एक ट्रेंगल बना रहे हैं तो 3 साइड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 3 साइड को मिला के बनाएंगे, एक क्लोज, जब तीनों साइड क्लोज होगा दैट इज फ्रॉम द ट्रेंगल। अब यहाँ पर क्या है कि किसी एक साइड को अगर हम अगर एक्सटेंड कर लेते हैं, लेट सपोज कि सर इस साइड को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ा दिए, तो यहाँ पर क्या है कि सर यहाँ जो भी एंगल्स था, इसको एक्सटेंड करने से पहले जो भी एंगल्स था वो अंदर में बना हुआ था, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर एंगल, यानी वो एंगल ऑफ ट्रेंगल है। लेकिन जब आपने एक्सटेंड कर दिया साइड को तो एक एंगल बन गया बाहर, यहाँ पर एंगल है। इसी बाहरी एंगल को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल होता है। और ये जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चे, इस एक्सटीरियर एंगल के साथ में जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ देना है। मतलब ये एंगल जो होगा इससे कोई रिलेशन नहीं है, बट इसका जो सम होगा ये होगा, और इसका जो सम होगा ये तुम्हारा ये होगा। मतलब क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलते हैं। अब आइए थ्योरम देखिए क्या बोला गया, इफ अ साइड ऑफ ट्रेंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the 2 interior opposite angles। इस लाइन को आप लोग एकदम एकदम जुबान पे बैठा लेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग खूब अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि यहाँ जो एंगल्स है, ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो उसके लिए काम करते हैं, डायग्राम बनाएंगे, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले कर लेते हैं सर, लेट अ ट्रेंगल ए बी सी इन विच साइड जो है हम लोग का BC इज प्रोड्यूस्ड टू E मान लेते हैं बच्चा पार्टी। एक हम बनाते हैं सर डिग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, बोलो हाँ या ना,
तो डायग्राम तो बने भी किए थे, लेकिन हम यहाँ बनाएंगे ताकि हमको वहाँ स्पेस मिल जाए। तो सर हम एक बनाते हैं T4 ट्रेंगल। इस ट्रेंगल में सर नाम क्या रखेंगे इसका, ABC, और इस भाई साहब को ABC बोल देंगे, और जो BC साइड है इसी को हम आगे तक प्रोड्यूस कर देंगे। कहाँ तक जाएंगे, E तक जाएंगे। ओ भाई रुको जो, प्रोड्यूस टू पॉइंट E, कोई बात नहीं, E या D कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। हमने E लिख दिया है, अगर कंटिन्यूस रखते तो D हो जाता, चलो D ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ABCD है ना, कंटिन्यूस कंटिन्यूस, इसको D बोलते हैं, इसको D बोलते हैं, ठीक है जी, प्रोड्यूस टू D। ओके जी, व्हाट टू प्रूफ, बताओगे प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर छोटा सा आसान काम करेंगे, इसको एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2 मानते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं बच्चे, और इसको एंगल क्या मान लेते हैं, एंगल 4 मान लेते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है, प्रूफ। तो प्रूफ ये करना है कि जो बाहर का जो एंगल बना है कौन सा, एंगल 4 जो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर। सो दिस इज आवर टारगेट। क्या करना है भाई, ये टारगेट है, हमको ये करना है। आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि मेरे प्यारे भाई लोग, एक बात बता कि अगर तुम्हारे पास में एकदम सीधा रास्ता है और इसमें तुम एक बना दिया टेढ़ा रास्ता ऐसे, ये भी सीधा रास्ता है लेकिन कट लगा दिया, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। और किसी ट्रेंगल में तीनों का सम 180 होता है। अब चलो इसी साथ में इसको लपेट देते हैं, करते हैं क्या, प्रूफ। आजा भाई, प्रूफ PRROF, ठीक है जी। आइए करेंगे क्या, इन ट्रेंगल ABC वी नो दैट क्या जानते हैं बताओगे, द सम ऑफ, क्या जानेंगे, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल इस कितना, 180 होता है। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3 कितना होगा भाई, बोलो 180 होगा। इसको मान लो फर्स्ट। ओके जी, ओ भाई साहब ठीक है। अब यहां से हम आपसे बोलना चाहेंगे एक छोटा सा बात और, मेरे प्यारे भाई लिखें क्या, हियर जो BCD है ना, BCD वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन। बोल सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, क्या तुम्हारा BCD स्ट्रेट लाइन है, हाँ है। अच्छा ये लाइन नहीं बोलो, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लाइन सेगमेंट लगा दो क्योंकि ये टुकड़ा है ना। ओके जी, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, ओके। तो यहां तक भाई, यहां से फुल स्टॉप को हटा लेते हैं, हाँ लाइन सेगमेंट है, तो देयरफॉर बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर एंगल 3 प्लस का एंगल 4 कितना होगा, 180। अच्छा कैसे हुआ बताओगे, लीनियर पेयर से हुआ, बोल सकते हो लीनियर पेयर, बच्चे पार्टी क्या बोले इसको, लीनियर पेयर बोल सकते हो। ये तुम्हारा सेकेंड हो गया। अब बताओ, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, ये दोनों मटेरियल 180 और 180 के बराबर है ना, बोलो। ये पहले वाला जो है तुम्हारा कितना है, 180 के बराबर है, दूसरा वाला कितना है तुम्हारा, 180 के बराबर है, यही ना। तो क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अगर दोनों आपस में बराबर है तो हम इसको इक्वेट तो कर ही सकते हैं, बोलो हाँ या ना, यस इट कैन बी डन, राइट। तो इसको और इस वाले मटेरियल को हम जा रहे हैं बच्चे इक्वेट करने, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ जी, दोनों 180 है, दोनों 180 है, तो लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना, बोलो एंगल 3 प्लस का एंगल 4, बोलो हाँ या ना, हो गया। एक बार बताओ, एंगल 3 उधर ट्रांसफर कर लो तो माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3 था ना, इस एंगल 3 को उधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा कितना, एंगल 3, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कर लो क्या होगा तुम्हारा एंगल 4, तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना वैल्यू आएगा बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो गया, एंगल 4, ये होगा तुम्हारा प्रूफ। डन, जल्दी करो, ये लॉलीपॉप था कॉन्सेप्ट, एकदम आसान था ये, नोट करोगे, हम बढ़ेंगे A4 आगे, इसमें कोई तकलीफ किसी को होना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके आइए एवरीबॉडी, लेट्स टॉक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इन ट्रेंगल ABC, अच्छा जी, एंगल B दिया हुआ है और एंगल C दिया हुआ है, निकालना है एंगल A, क्या बात है, तो लप्पू सवाल है भाई। गिवन क्या बात करेंगे, गिवन का बात करेंगे, क्या करेंगे बताओ, इन ट्रेंगल ABC, हाँ जी एक बार जान जाओ, क्वेश्चन आसान, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेप छोड़ देंगे। इन ट्रेंगल ABC क्या क्या है, एंगल B दिया हुआ है कितना 76, और बताओ एंगल C दिया हुआ कितना 48। जब तक आप स्टेप नहीं लिखोगे बच्चे फुल मार्क्स तो आएगा ही नहीं। क्या लिखेंगे, नाउ वी नो दैट, क्या जानते बताओगे, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल कितना होता है, द सम ऑफ, वही वाला कहानी है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल इज 180 होता है, ठीक है। एक बात जान जाओ एवरीबॉडी, आप ट्रेंगल लिखो लंबा चौड़ा, ऐसे लिखो ट्रेंगल लिखो, या तुम इसके जगह पर सिंबल बना दो ट्रेंगल का, ये दोनों सेम है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम ट्रेंगल का सिंबल बना सकते हैं, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर बच्चे बताओ, एंगल A प्लस का
एंगल बी प्लस का एंगल सी कितना हो गया, यस 180 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू जो दिया पुट कर दो, बी दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है छोड़ देंगे, बी दिया हुआ है 76, सी दिया हुआ है 48 इक्वल टू 180। तो यहाँ से रिजल्ट कितना होगा बताओ, एंगल ए प्लस कितना हो जाएगा, 8 प्लस का 6 14 करी 1, 8 प्लस का 4 कितना, सॉरी 7 प्लस का 4 11 प्लस 1 12 124 इक्वल टू कितना 180, यही ना। यहाँ से एंगल कितना होगा, एंगल ए हो गया तुम्हारा कितना 180 में से घटाएंगे कितना 124, तो रिजल्ट कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 56 डिग्री। सो इट इज डन, सब में डिग्री लगा लीजिएगा। तो एंगल ए बराबर आ गया तुम्हारा 56 एंड इट इज डन। चलो जी, लपू कॉन्सेप्ट था ये, सब क्वेश्चन आपको पता होगा अच्छे से, हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, बहुत अच्छे, ये बच्चा वाला जूनियर वाला क्वेश्चन है ना, मतलब जूनियर क्लास वाला क्वेश्चन है भाई। ए रेशियो में दिया हुआ है फाइंड द एंगल्स, जानते हो क्या करते हैं हम लोग, कर लेते हैं यहाँ पर लेट द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, क्या बोलेंगे भाई, रेट द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल बी, कितना कितना मान लें 2x मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं एंड कितना मान लेंगे 4x, बस स्टेटमेंट वही रहेगा, क्या हो जाएगा, नाउ वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सेम टू सेम जो है पिछले वाला पार्ट उसको कॉपी पेस्ट कर लेना भाई, हम वहां टाइम छोड़ दे रहे हैं। देयरफॉर बताओ कितना हो जाएगा, 2x प्लस का कितना 3x प्लस का 4x इक्वल टू कितना होगा बताओ 180। यहाँ जो स्टेटमेंट है, जो पिछला जो स्टेटमेंट था भाई वही छापना है, ये वाला स्टेटमेंट छापना है, कौन वाला, ये वाला, वी नो दैट, ये वाला छापना है बस, इसलिए हम स्किप किए हैं उसको, क्लास 9th में है ना आप लोग। चलिए 2 प्लस 3 कितना होगा 5, 5 प्लस 4 कितना होगा 9, 9x हो गया, कर लो कितना 180, ठीक है बच्चा पार्टी। यहाँ से x के लिए क्या करोगे तुम, 180 को डिवाइड कर दो किससे 9 से, तो कट जाएगा तुम्हारा वैल्यू कितना 20, x का तुम्हारा कितना आया 20 डिग्री आया। अब तुमको निकालना क्या है, व्हाट टू फाइंड, निकालना है फाइंड द एंगल्स, देखेंगे नाउ द एंगल्स आर पहले एंगल तुम्हारा कितना था बताओगे, एंगल्स आर पहले कितना था हमारा 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू हाउ मच 20, कितना रिजल्ट आएगा 40 डिग्री। अब बताओ नेक्स्ट कितना है तुम्हारा 3x, तो 3x का वैल्यू कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 20, रिजल्ट कितना होगा तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है जी। आगे बताओ, आगे बताओ कितना तुम्हारा 4x, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4 बराबर 4 इंटू टी 2020 कितना हो गया तुम्हारा 80, दीज आर द एंगल्स, लिख सकते हो तुम चाहो तो थोड़ा सा अच्छा से। Therefore the angles are the angles of triangle are how much 40 डिग्री, 80 डिग्री, सॉरी 60 है ना, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, डन। बोलो कोई तकलीफ किसी को, कोई तकलीफ कोई समस्या किसी को, डू इट फास्ट, आगे बढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, 3rd नंबर क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, आप लोग जान जाओ, सीधा जान जाओ, ये तुम्हारे एग्जाम में आने के लिए 85% रिस्पॉन्सिबल है, जान जाओ सीधा बात, 85% क्वेश्चन आने का चांस है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल एबीसी 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल सी, फाइंड एंगल ए बी सी। वाओ, ये सब एंगल क्या हो रहा है, बराबर है ना, एंगल्स टाइम्स में है बट बराबर है। एक बार बताओ, एंगल ठीक है कि 3 टाइम्स एंगल ए है बराबर 4 टाइम्स एंगल बी है बराबर 6 टाइम्स एंगल सी है, लेकिन कोई तो एंगल आएगा ना रिजल्ट, मान लेते हैं किसी चीज के बराबर होगा, है ना। करते क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट 3 टाइम्स एंगल ए बराबर 4 टाइम्स एंगल बी बराबर 6 टाइम्स एंगल सी इक्वल टू मान लेते हैं एक्स, कि सर एक्स डिग्री के बराबर है, मान लिए, सिंपल सा तरीका, हम मान लिए कि चलो एक्स के रिजल्ट आएगा। देयरफॉर यहां से कहानी चेंज करते हैं, देयरफॉर बताओ 3 टाइम्स एंगल ए को लिख सकते हैं क्या, 3 टाइम्स एंगल ए बराबर एक्स लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे भाई जब सब आपस में बराबर है तो हम डायरेक्टली फर्स्ट को इक्वेट कर सकते हैं ना, बोलो हाँ या ना, क्या ये लॉजिकल है क्या, बहुत सिंपल लॉजिकल है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा लॉजिकल नहीं है ये। आप देखोगे कि सर बराबर है ना, तो हम डायरेक्टली इसको इसके बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। यहाँ से एंगल ए का वैल्यू कितना होगा बताओगे, एंगल ए तुम्हारा हो जाएगा x/3 एंड आगे बढ़ो, अगर हम इसको इक्वेट करते हैं इससे तो कितना रिजल्ट आएगा बताओगे, तो सर 4 टाइम्स एंगल बी। अच्छा, अगर आपके मन में ये विचार आएगा कि सर क्यों करते रहे आप, बाबू इक्वल है वो, इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से क्या होगा एंगल बी का वैल्यू कितना आएगा x/4, ठीक है जी। एंड आगे बढ़ो, कौन सा है 6 टाइम्स एंगल सी करते हैं, 6 टाइम्स अगर एंगल सी करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा, वो भी एक्स के बराबर है क्योंकि वो भी बराबर है एक्स के, यहाँ से एंगल सी का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा आएगा x/6। तो अब देखो ध्यान से, हमने क्या निकाला, हमने निकाला एंगल ए निकाला, एंगल बी निकाला और एंगल सी निकाला, सब निकाल लिया।
अब सेम टू सेम लाइन छापेंगे, नाउ वी नो दैट। कहानी तो अल्टीमेट वहीं जाएगा ना, ट्रेंगल है तो क्या लिखेंगे, नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं, नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल इज 180, 180 डिग्री। देयरफॉर बताओगे एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी कितना होगा, 180 होगा। अब यहां से क्या करते हैं बच्चे, हम एंगल ए का वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, x/3, ये ना है, तो एंगल ए की जगह पर x/3 पुट कर दो, प्लस एंगल बी की जगह पर कितना डालोगे, x/4, जस्ट पुट द x/4, ओके जी, प्लस एंगल सी की जगह पर कितना पुट करोगे, x/6, जस्ट पुट दिस x/6, वी गेट इक्वल टू 180। ठीक है यहाँ तक में, ठीक है यहाँ तक में। अब क्या करते हैं, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, हाँ जी 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, आया 12 आप लोग का। 3 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 4x। 4 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, तो कितना हो जाएगा 3x। और 6 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करना, रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा 2x इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 180। जोड़ लो, 3 प्लस का 4 प्लस 3 7 प्लस का 2 9, 9x/12 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा रिजल्ट, होगा सर 180। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम यहाँ से 9x रखते हैं तो रिजल्ट कितना होगा 180 मल्टीप्लाई बाई 12, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 180 इंटू 12 डिवाइड बाई हाउ मच 9, तो ये कट जाएगा किससे, ये कट जाएगा सर तुम्हारा 20 से। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू आएगा, x बराबर आएगा 9 इंटू 12 कितना, अरे कितना है तुम्हारा 20 है ना, यहाँ पर 20 होगा ना ये, यस, तो कितना आएगा 240, कितना आएगा तुम्हारा 240, यही ना होगा। 20 मल्टीप्लाई बाई, लीजिए चेंज कर लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाई 12 करना ना बच्चे 12, तो कितना होगा तुम्हारा ये 240 होगा ना। एक्स का वैल्यू तुम्हारा कितना आया 240 डिग्री, कितना आया तुम्हारा 240 डिग्री। अब इसका मतलब है क्या, हमको तो चाहिए था सर एंगल, फाइंड द एंगल एबीसी, तो हम क्या करते हैं, अब यहां से रिलेशन जो था तुम्हारा एंगल ए किसके बराबर था, x/3, तो चलो भाई देयरफॉर एंगल ए कितना होगा, तो एंगल ए था सर किसके बराबर, x/3 के बराबर, तो वैल्यू पुट कर दो 240 बाई कितना 3, काटो किसे कटेगा, ए कटेगा 80 से, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, सॉरी एंगल ए का वैल्यू कितना आया, यह सर 80 डिग्री। अच्छा एंगल भी किसके बराबर था, एंड एंगल भी किसके बराबर था, एंगल भी था सर x/4 के बराबर, तो पुट x का x/4, x का वैल्यू कितना लिया गया है 240, तुम्हारा कितना रिजल्ट आएगा, ये आएगा तुम्हारा 60 डिग्री, रिजल्ट कितना आ गया तुम्हारा 60 डिग्री आ गया। अच्छा एंगल सी कितना आएगा बताओ, हाँ जी एंगल सी कितना आएगा, कैसे लिखे, अब कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, रुक जाओ गलत पार्टीशन कर दिया हम, है ना, चलो यहाँ लिखते हैं एंगल सी, एंड एंगल सी कितना आएगा, ये सर कितना है x/6 के बराबर है ना, जस्ट पुट x/6, x का वैल्यू कितना है 240 बाई कितना 6, तो कितना रिजल्ट आएगा तुम्हारा, आएगा 40 डिग्री। मतलब तुम्हारे बच्चे एंगल ए एंगल बी और एंगल सी निकल गया। हम लास्ट स्टेटमेंट को यहाँ लिख देते हैं, है ना, यहाँ लिख देते हैं, हैशटैग कंटिन्यू कर लीजिएगा आप लोग, हैशटैग आफ्टर दिस। तो एंगल ए जो होगा किसके बराबर हो गया बच्चे, ये हो गया हम लोग का 80 डिग्री, एंगल बी कितना हो गया हम लोग का, ये है सर कितना, एंगल बी 60 डिग्री के बराबर, और एंगल सी किसके बराबर 40 डिग्री, एंगल सी कितना है तुम्हारा 40 डिग्री। सबको जोड़ लो कितना होगा 60 प्लस का 40, 100 प्लस का 80, 180, सही तो आ गया। यानी जो हम लोग का वैल्यू है वो कितना है 80, 60 और 40, सो दिस इज द मेजरमेंट। अब एक बात बताओ एवरीबॉडी, अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते तो क्या बराबर होगा, एकदम बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपने इसका एलसीएम लिया था, वैल्यू को इक्वेट किया था, फिर जो एक्स का वैल्यू आया था यहाँ रखोगे तो वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, नोटेड, डन। आइए नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाँ जी क्या बोला गया, इन ट्रेंगल एबीसी इफ एंगल ए प्लस का एंगल बी बराबर 180 है, सॉरी 108 डिग्री है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 108 डिग्री है, एंड एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है तुम्हारा 130 डिग्री है, फाइंड एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी। वाओ, सबसे पहला बात जो गिवन है उसको लिखेंगे, व्हाट आर द गिवन्स। गिवन का बात करेंगे तो यहां पर एक ट्रेंगल का नाम लिया गया है, इन ट्रेंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी तुम्हारा कितना है 108 डिग्री है, एंड एंगल बी प्लस एंगल सी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 130 डिग्री, यही ना दिया हुआ है। ओके जी, अब हम यहां से करते क्या है,
सिंपल सा रूल लगाएंगे कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 होता है, वही तो काम चलेगा। ठीक है क्या? नाउ देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। नाउ वी नो दैट, वी नो, देखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 होता है। देयरफॉर इस ट्रायंगल का कौन कौन सा एंगल, एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी कितना होगा 180 होगा। देखो ध्यान से एवरीबॉडी, तुम्हारे पास में एक डाटा दिया हुआ है, किसका? एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हम इसका वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं? डेफिनेटली पुट कर सकते हैं, है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से माने ना भाई, तो इसको फर्स्ट लिख देना, तो सेकंड लगा देना, उससे क्या है हम डायरेक्ट लिंक कर पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू डाल सकते हैं 108 डिग्री, जस्ट पुट इट, प्लस का एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 180 आ गया। ठीक है, यहाँ बगल में देना फ्रॉम फर्स्ट, ये थोड़ा सा लिंक करने में हेल्प करेगा, मतलब ये तुमको हिंट देगा कि सर हम यहाँ से डायरेक्ट चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चेक कर सकते हैं, बताओगे? हम यहाँ से एंगल सी निकाल सकते हैं, एंगल सी कितना होगा, इसको जब ट्रांसफर कर लो तो 180 से घटाएंगे कितना 108 घटाएंगे, तो रिजल्ट कितना होगा बताओगे? तो तुम्हारा 72 डिग्री आएगा क्या? यहाँ से हमारे पास में एंगल सी आ गया कितना 72 डिग्री। ओके, अब क्या करोगे बताओगे? अब तुम्हारे पास में तुमको निकालना है ए बी और सी, तुम्हारे पास सिर्फ सी आया ना। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास में बी प्लस सी दिया हुआ है ना, अब यहाँ पुट कर लेते हैं, सी को वैल्यू पुट कर लेते हैं। अच्छा देखेंगे क्या, नाउ वी हैव, बोलो क्या है तुम्हारे पास में, एंगल बी प्लस एंगल सी है, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हाउ मच बचे, ये तुम्हारा 130। तो देयरफॉर एंगल सी का वैल्यू पुट कर लो तो कितना होगा, एंगल बी प्लस का सी का वैल्यू कितना है 72 डिग्री, है ना, इक्वल टू कितना 130। इसको मन करे तो थर्ड लिख देना, है ना, ये देना फ्रॉम थर्ड। ये सब चीज़ें ना लिंक कराने में हेल्प करता है, और कुछ नहीं रेफरेंस में मिल जाता है, थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा होता है। तो एंगल बी कितना हो जाएगा बताओगे, 180 में से घटाएंगे कितना 72 डिग्री। ओहो सॉरी 130 था ना, हम 180 कैसे कर दिए, इट इज़ माई मिस्टेक, जस्ट करेक्ट इट। 130 है बच्चे, है ना, कितना होगा 130 में से घटाएंगे कितना 72 डिग्री, रिजल्ट कितना आएगा बताओगे? एंगल भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 10 में जाएगा 2 तो कितना हो गया 8, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 12 में जाएगा 7 तो कितना हो गया तुम्हारा 5, 58 डिग्री आया क्या? एंगल बी और सी तुम्हारे पास में आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है एंगल ए। चलो तो एंगल बी का वैल्यू वहाँ पुट कर दो, देखेंगे एंड एंगल ए प्लस का एंगल बी जो हमारे पास में है वो कितना है 108 डिग्री है। हमारे पास में एंगल बी पता है ना कितना 58, देयरफॉर एंगल ए प्लस का ये 58 डाल दे भाई 108, क्योंकि इस पैटर्न को हम लोग फॉलो कर रहे थे, बोल रहे हैं इसको फोर्थ नंबर है ये, है ना, कहाँ से आया है फ्रॉम कहाँ से आया, फ्रॉम फोर्थ। आ जाओ, तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा, आएगा 108 में से माइनस करेंगे 58, तो रिजल्ट कितना होगा, जाएगा तुम्हारा 0, तुम्हारा कितना हो जाएगा 550। तो देयरफॉर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो हो जाए, एंगल्स ऑफ जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए बी सी, आर क्या क्या होगा, आर होगा सर एंगल ए बराबर बोलो 50 डिग्री, एंगल बी कितना बराबर आया 58 डिग्री आया, एंड एंगल सी कितना आया तुम्हारा बताओ, व्हाट इज एंगल सी 72 डिग्री। तो दिस ऑल आर द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो जस्ट नोट इट डाउन, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट एवरीबॉडी, हरी अप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला गया क्वेश्चन में, सेम पैटर्न क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। गिवन लिख देना भाई इसको सेम टू सेम दिखा हुआ है यहाँ पर, हमको पता है सर सेम स्टाइल से है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 होगा ना। तो यहाँ पर तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है ना एंगल ए प्लस एंगल बी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 125 प्लस का एंगल सी हो जाएगा इक्वल टू 180। ओके जी, एंगल सी कितना आएगा, एंगल सी हो जाएगा सर 180 से घटाएंगे कितना 125, तो रिजल्ट कितना आएगा, 10 हो जाएगा 5 तो हो गया तुम्हारा 5, हो जाएगा 7 हो जाएगा 2 तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 5, यानी 55 आ गया। एंगल सी तुम्हारा कितना गया 55, एंगल सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, एंगल ए निकल जाएगा, और फिर एंगल ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एंगल बी निकल जाएगा, काम खत्म। ये सेम टू सेम है, इट विल बी डन बाय योरसेल्फ, एस डब्ल्यू दे रहे हैं क्या, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, छोड़ दे रहे हैं हम, एस डब्ल्यू रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यस इट इज द नाइस क्वेश्चन एवरीबॉडी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल पी बराबर एंगल पी माइनस का एंगल क्यू, अच्छा यहाँ माइनस है, इफ एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल टू 21 डिग्री, फाइंड द एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R। इसके साथ में लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी 70% रहेगा। ओके जी, चाहे प्लस वाला क्वेश्चन आवे चाहे ना आवे, ये क्वेश्चन तुम्हारे टीचर लगा सकते हैं, इसलिए साथ में परसेंटेज लिख दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। आइए जी, एक बात बताएं, क्लास 10th में हालांकि तो कभी हम इस तरह का वीडियो बना के यूट्यूब पर डाले नहीं है, लेकिन अभी तक जो मेरा रिकॉर्ड है 78% मेरा क्वेश्चन टैली कर जाता है मैथ्स का और साइंस का मेरे नोट से। लेकिन वही है कि वर्ल्ड फेमस नहीं बने अभी इसलिए वो ज़्यादा वैल्यू नहीं है। यहाँ देखो बात कर लेते हैं। बच्चा पार्टी जो गिवन है उसको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिवन क्या क्या है? इन ट्रेंगल पी क्यू आर क्या है तुम्हारा? हमारे पास में एंगल P माइनस का एंगल Q जो है वो तुम्हारा कितना है? 42 डिग्री है। तो फर्स्ट मान ले भाई, एंड एंगल Q माइनस एंगल R ये तुम्हारा कितना है? तुम्हारा 21 डिग्री है। इसको सेकेंड मान ले भाई। हालांकि फर्स्ट सेकेंड का यहाँ पर कोई काम आएगा नहीं, बट कोई बात नहीं, लिखवा रहे हैं तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चा पार्टी, कहानी तो सेम ही है, कहानी सेम ही है कि हम जानते हैं कि सारे एंगल कितना होगा? 180 के बराबर होगा किसी ट्रेंगल का। लेकिन यहाँ पर सर यहाँ तो माइनस माइनस है। अगर माइनस माइनस में है तो हम चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपना काम बना सकते हैं। आइए आप लोग को एक नया तरीका सिखाते हैं, चीज़ों को कैसे घुमाते हैं, अपने अनुसार से घुमाएंगे। हमें क्या, देखो हम स्टेप बाय स्टेप लिखवा दे रहे हैं, जैसे क्लास 10th में हम लिखवाते हैं बच्चे लोग को। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला तुम्हारा कितना है? एंगल P माइनस का एंगल Q इक्वल टू कितना है तुम्हारा? 42 डिग्री। ठीक है जी, एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से चाहें एंगल, देखो ध्यान से, हम किसको रोटेट करें कि हमारा काम बने? अगर हम रोटेट करना चाहते हैं तो यहां से देखा जाए तो कुछ कॉमन देखेंगे पहले। कॉमन के लिए हमारे पास में एंगल Q यहां पर है और एंगल Q यहां पर है, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो इसको रोटेट करना अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ से चाहेंगे कि Q को सेपरेट कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चे? Q को सेपरेट। तो सर Q को अगर हम यहाँ लेके चल जाए और इसको यहाँ लेके चल जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? साइड चेंज। तो हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर ये कि सर इसको हम बोल देते हैं कि सर एंगल P इसको इधर करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 42 इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा? Q। एंगल Q हो गया, मतलब एंगल Q का वैल्यू कितना है? एंगल P माइनस का 42 डिग्री। इसको मान ले भाई तुम थर्ड, क्योंकि सेकेंड तुम लिख दिए थे। एंड ऑन सोल्विंग किसको? इक्वेशन सेकेंड। ध्यान देखना भाई लोग, सेकेंड क्या मिलेगा? सेकेंड कितना है? एंगल Q माइनस का एंगल R इक्वल टू कितना बचे? 21 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या करना चाह रहे हैं कि सर एंगल Q को हम आइसोलेट करेंगे, इसको उधर करेंगे, कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कितना? 21 माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लस हो जाएगा एंगल R। साइड चेंज तो साइन चेंज है ना जी, तो माइनस आर क्या आ जाएगा? माइनस आर क्या हो जाएगा? प्लस का एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो ध्यान से, इसको हम थर्ड बोले, इसको बोलते हैं फोर्थ। अब वही कहानी जो हम सुनाते हुए आ रहे थे, क्या? नाउ वी नो दैट क्या जानते हो? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कितना होता है? 180। देयरफॉर एंगल P प्लस का एंगल Q प्लस का एंगल R, हाँ जी कितना होगा? 180 होगा। बोलो हाँ या ना? होगा ना? अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ पर एंगल Q और एंगल Q को सब्स्टिट्यूट किया ना। एंगल Q हमारे पास में कितना है? एक ही तो है। एक सेकंड रुक जाना एवरीबॉडी, यहाँ पर थोड़ा सा हम करेक्ट करेंगे। एंगल Q तो मेरा एक ही है ना, और क्या था यहाँ पर? हमारे पास में एंगल P था और हमारे पास में एंगल R था। तो अगर हम P को लेके चलते R के फॉर्म में और R को लेके चलते Q के फॉर्म में तो ज़्यादा आसान होता, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एंगल R है। एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा एवरीबॉडी, छोटा सा इसमें एक लिटिल अपडेट है। इस चीज़ को हम मॉडिफाई किसी और तरीका से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? अरे गलत मिटा दिए, यस इसको मिटाएंगे हम सिर्फ। जस्ट आई एम चेंजिंग दिस पार्ट ओनली एवरीबॉडी, देखना ध्यान से। हम इसको लिख सकते हैं क्या कि सर एंगल P को यहीं छोड़ देते हैं और इसको इधर ट्रांसफर करके कितना होगा? 42 प्लस का होगा एंगल Q। कोई दिक्कत नहीं, ओके। यहाँ पर देखो ध्यान से, एक सेकेंड, यस इसको सिर्फ मिटाएंगे। हमें इसका कहना क्या चाहेंगे कि अगर हम एंगल R को रखते, एंगल R को इधर ट्रांसफर कर लेते, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते, कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा? एंगल Q और ए प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 21 इक्वल टू कितना होगा? एंगल R। अच्छा ऐसे क्यों किए? जो पिछला किए थे क्यों नहीं किए? देखो ध्यान से, यहाँ पर एंगल Q सिर्फ और सिर्फ एक बार है, हम यहाँ पर 2 बार ला दिए थे, तो चीज़ें कहाँ कहाँ डालोगे? नहीं डाल पाओगे। लेकिन अब तुम्हारे पास में क्या क्या ऑप्शन है? देखो ध्यान से, हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या मिल गया कि सर हमको मिल गया एंगल R का वैल्यू। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है? एंगल R है, मिला। साथ में तुमको
यहाँ से एंगल पी मिला, और ये जो कुछ भी तुमको मिल रहा है भाई, क्या मिला, जो जो कुछ तुमको मिल रहा है, ये जो कहानी है, ये जो तुम्हारा कहानी बन रहा है यहाँ पर, इसमें हमको एंगल क्यू जो है तुमको इसमें अटैच मिला हुआ है ना, क्या है तुम्हारा, एंगल क्यू अटैच मिला है। तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। बताओ एंगल पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बताओ व्हाट इज एंगल पी एवरीबॉडी। एंगल पी कितना है, 42 प्लस एंगल क्यू बोल सकते हैं, बोलो ना, कितना होगा तुम्हारा 42 डिग्री प्लस का एंगल क्यू। एंगल क्यू को कुछ मत करो भाई साहब, महान है, इनको लेके आओ ऐसा ही, एंगल क्यू को एंगल क्यू छोड़ देते हैं, प्लस में एंगल आर कितना है, एंगल आर कितना, एंगल आर एंगल क्यू माइनस का 21 इक्वल टू कितना 180। आप थोड़ा ध्यान देखना भाई, क्या हम किए हैं, व्हाट आई हैव डन, हमने बस इतना ही कोशिश किया है कि सर सबको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाए, मतलब एंगल क्यू दिख रहा है, तो एंगल क्यू को यहाँ सिंप्लीफाई करना आसान है। बताइए एंगल क्यू कितना बार है, 3 बार है ना, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स एंगल क्यू लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। 42 में से घटाएंगे 21 तो रिजल्ट कितना आएगा, प्लस आएगा 21 इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 180। हमने इस दोनों को बस सिंप्लीफाई किया है, तो 42 में घटाओगे 21 तो कितना आएगा 21 आएगा ना, ओके। तो 3 टाइम्स एंगल क्यू इक्वल टू कितना होगा, 180 में से घटाएंगे कितना 21 तो रिजल्ट कितना होगा भाई, बता दे कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स एंगल क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 9, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 7 हो जाएगा 2 तो तुम्हारा कितना 5 हो गया 159। अब यहाँ से हम एंगल क्यू निकाल लेते हैं, एंगल क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 159 डिवाइड बाई कितना 3, काटो इससे किसे कटेगा 5 से 15 और 3 3 9 53, ठीक है ना, यही होगा ना, इट इज जस्ट 53 डिग्री। तो एंगल क्यू हमारे पास में आ गया बच्चे, कितना है ये 53 है। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये जो एंगल क्यू का वैल्यू 53 आया है ना, इसको पुट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, एंगल पी और एंगल आर निकालने के लिए। यस चलिए जी, नाउ पुट, देखो ये जो नंबरिंग किया गया ना 3 4, इसे क्या फायदा मिला, फायदा किया बहुत मिला तुमको, देखो ध्यान से करें क्या, नाउ पुट क्या, एंगल क्यू बराबर 53 डिग्री इन इक्वेशन, बोलो कौन सा इक्वेशन है, इन इक्वेशन थर्ड, हाँ जी क्या मिलेगा बताओगे, देयरफॉर बताओगे कितना होगा, एंगल पी जो हो गया कितना हो गया तुम्हारा 42 प्लस का क्यू था ना भाई, तो क्यू का वैल्यू कितना है बताओ, इक्वेशन 3 एंड 4 कर लेते हैं ना, साथ ही साथ स्टेप बच जाएगा तुम्हारा, है ना। बताओ कितना हो गया, क्यू का वैल्यू कितना डालना है 53, बताओ कितना रिजल्ट आएगा, 3 2 5 5 4 9, तो कितना होगा 95 आया क्या, एंड ये तुम्हारा कितना है फोर्थ में पुट कर लेते हैं, तो कितना आएगा एंगल क्यू माइनस का कितना 21 बराबर कितना है एंगल आर, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू क्यू का 53 है, पुट कर दो, माइनस का 21 इक्वल टू हो गया एंगल आर, डिफरेंस निकाल दोगे 2, तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट 3 बराबर कितना तुम्हारा एंगल आर। तो बच्चा पार्टी एंगल पी क्यू आर तो आ गया, व्हाट टू फाइंड, फाइंड एंगल पी एंगल क्यू एंड एंगल आर, तुम्हारे पास वैल्यू है ना, बस लास्ट में निकाल देना ना, देयरफॉर द एंगल्स पी, पी कितना आया बताओ, पी कितना आया, पी 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 95 आया है, क्यू कितना आया, क्यू आया तुम्हारा 53 डिग्री, और आर कितना है, आर बताओ आर कितना आया है, आर तुम्हारा 32, जोड़ो तो सबको 180 हो रहा है क्या, 3 2 5 और 5 3 8 और 5 5 10, ठीक तो है, 9 8 17 का 18 सही है, 180 होगा, 100% सही है हिसाब किताब, ठीक है जी आगे बढ़ा जाए, नोट कर लो भाई, ये थोड़ा नेगेटिव वाला तांडव है, चलो जी जल्दी करो, आजा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन शिफ्ट कर दे, हटा दे भाई, आजा 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 उड़ाते हैं इसको। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 116 डिग्री एंड द डिफरेंस इज 24 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। अरे भाई साहब एकदम लप्पू सवाल है, जानते हो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम गेम करेंगे क्या कि सर हमारे पास में लेट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ एंगल दिया नहीं गया है, साथ में बोला गया है दो एंगल को जोड़ोगे कितना होगा 116 होगा, और घटाओगे उसी को ही घटाना है, देयर डिफरेंस अलग नंबर अलग एंगल्स नहीं है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल, लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल बी ए बी एंड सी, है ना, अरे बाप रे ऐसे लिखेंगे हैं, लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल बी एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी। अब ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बाई क्यू, हाँ जी क्या बोला गया है, एंगल ए प्लस का एंगल बी कितना है जी, ये तुम्हारा 116 एंड
देयर डिफरेंस मतलब क्या है, एंगल ए माइनस का एंगल बी कितना है जी, ये तुम्हारा 24 डिग्री। इसको मान ले फर्स्ट, इसको मान ले सेकेंड, बस, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, सम ऑफ टू एंगल कितना 116 कर दिए, देयर डिफरेंस 24 कर दिए। अब बता क्या करोगे, अब हॉर्न करोगे, आ जाओ करते हैं। देख भाई जब भी ऐसा कुछ हो ना प्लस माइनस वाला कहानी हो तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, काम खत्म हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है, जोड़ दो घटा दो, नहीं तो बुद्धि लगा दो। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, दिस एंड दिस, वहीं लगाओ क्योंकि ट्रायंगल है। तो भाई तुम्हारे पास में मल्टीपल तरीका है, बट हम लिखते हैं जो तुमको समझ में आवे। नाउ वी नो दैट, वही स्टेटमेंट वही कहानी जो हर बार है सुनानी, है ना, सफलता मेहनत की है दीवानी। नाउ वी नो दैट क्या, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एज कितना 180। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी साहब कितना 180। एंगल बी प्लस एंगल ए पता है ना कितना है 116, तो कितना हो जाएगा 116 प्लस का एंगल सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। कहाँ से आया जी, बोलो कहाँ से आया, आया फ्रॉम फर्स्ट, कहाँ से आया, यस फ्रॉम फर्स्ट। ओहो, अंग्रेज बस मेरे से दूर कदम दूर है, यस एवरीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ से एंगल सी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा 180 में से घटाएं कितना, 116 घटा लेते हैं, 116 घटा दें रिजल्ट कितना आएगा बताओगे, हो जाएगा सर 10 में जाएगा 6 तो हो गया तुम्हारा 4, ओके। ये 7 में जाएगा तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा 6 हो जाएगा, यानी 64 डिग्री आ गया। एंगल सी कितना आ गया बच्चे, एंगल सी बराबर आ गया सर 64। अब बताओ व्हाट टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड, हमको निकालना है सर एंगल बी, यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो कहाँ डाले वैल्यू, एंगल सी आ गया हैं, एंगल सी कहेगा बदमाशी। अब बताओ क्या लॉजिक है, लॉजिक कैसा लॉजिक, सब तो सेट हो गया। आ जाओ, एंगल सी तो आ गया भाई, एंगल ए और एंगल बी के लिए हम ऐड कर देंगे, करेंगे क्या, नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हाँ जी जोड़ो तो भाई एक बार, एंगल ए साहब प्लस एंगल बी साहब बराबर कितना 116, और एंगल ए प्लस का माइनस का एंगल बी ना इक्वल टू कितना 24। जोड़ने का मतलब क्या है, जोड़ देंगे ऐसे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा ना, ए प्लस माइनस कैंसिल तो कितना हो गया, एंगल ए प्लस एंगल ए 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू कितना, जोड़ो 6 4 10 साथ लगाएगा 2 3 1 4 140। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए कितना हो जाएगा 140 डिवाइड बाय कितना 2, कितना हो गया तुम्हारा 70 आया क्या। एंगल ए तुम्हारा कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। अब इसका वैल्यू वहां पुट कर दो, नाउ पुट एंगल ए इक्वल टू 70 इन इक्वेशन, कहाँ पर बताओगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए कितना है वो, एंगल ए प्लस का एंगल बी कितना है जी, ये तुम्हारा 116 है, तो यहाँ से ए कितना है तुम्हारा 70 प्लस का एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 116। यहाँ से एंगल बी कितना हो जाएगा 116 में से घटाएं कितना 70, जड़ कितना जाएगा 46 डिग्री आया क्या। मेरे प्यारे बच्चे एंगल ए कितना आया, व्हाट एंगल ए 70 आया, एंगल बी कितना आया, एंगल बी आया 46, और बताओ एंगल सी कितना आया, ये आया है 64। सो दिस इज द डन, दिस ऑल आर द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू करें क्लास कल, बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।